एक हमें ऐसे कथा याद आ रही। एक राजा तो नहीं कह सकते, अच्छे परिवार की लड़की थी, पैसे वाले, इकलौती संतान थे वो भगवान का रुचि उसमें बहुत थी। वो भी राम राम में, राम राम इतनी उसकी लगन थी कि शादी की योग्य हो गई तो भी वो राम राम में बहुत रुचि थी। तो उसके पिताजी जो थे, माता जो थे, वो खैर निश्चिंत थे कि बच्ची है, भगवान की लाइन में है, लगी है। एक दिन भगवान की चिंतन करते करते अपने रूम में वो सोई थी। अब पीछे से दीवार फाद करके एक सनिया चोट चढ़ा और वो कैसे करके उसी के रूम में कूद गया। और लड़की एकदम चिंतन में थी, यानी इतनी चिंतन में राम राम के मगन थी, उसको पता नहीं चला कौन आया। तब वो पूछी कौन आया, तो बोले चुप रहो बिटिया, हम तुम्हारे गुरु आए हैं। वो चोर बोलता है हम तुम्हारे गुरु महाराज आ गए। तो उठ के खड़ी हो गई, अरे अरे गुरु महाराज तो आ गए। अब वो दंड प्रणाम किए तो कहा बेटी, जितना तुम्हारे पास ज्वेलरी हो, यहाँ धन पैसा हो, सब ले आके मुझे दे दो, एक गठरी में बांध के। तो बोली ठीक है गुरुदेव, हमारा भी अलमारी में रखा है, सब अपना निकाली, माँ का भी कुछ ले आई, सब ले आई, गठरी में बांध बांध के। तो गुरुदेव बोले बिटिया एक रस्सी ले आओ और तुमको जो है किसी दीवार से बांध दे रहे, हाथ पीछे करके, हाथ वो सब बांध दी, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम खाना पीना कुछ मत खाना, ऐसे पड़ी रहना, ठीक? और तुम्हारा इसी में कल्याण है, तुम्हारी तपस्या देख करके मैं खुश हूँ, इसलिए अब हम जब आएंगे तब तक तुम बंधी रहना और चिल्लाना नहीं, आवाज मत करना, किसी को कुछ बताने का नहीं। बोले ठीक है गुरुदेव। वो गठरी मजे के बांधे, लुटेरा रहा, पीछे से रस्सी लटकाए, उतर के चले गए। अब जब सुबह हुआ तो दरवाजा खुला, तो उसके माता पिता आए तो बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं, मेरे गुरुदेव आए थे और ऐसे बात के गए, हम ऐसे रहेंगे। अब वो सुबह से शाम हो गई, खाना न खाए, पानी न पिए। मेरे गुरुदेव बोल के जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक ऐसे रहना। अब राम 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 जो अंदर करते रहे, लेकिन वो बिना खाए पिए। लोग बोले कि ये बोले तू पागल हो चुकी है, तुम्हें नहीं मालूम है? बोले और बता कहाँ, जितना ज्वेलरी मेरा था, धन पैसा था, सब मांगे, एक गठरी में बांध के बिटिया हमें दे दो, हम लेके जा रहे। का लुटेरा था वो, कोई गुरु वुरु कुछ नहीं था। तो बोले कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे वो गुरुदेव थे, हमें दिल से लग रहा है हमारे गुरुदेव थे, और वो जब तक नहीं आएंगे न तो ये रस्सी खुलेगी, न मैं कुछ खाऊंगे, प्राण तय दूंगी। तो भगवान हंसे। तो देवर्षि बोले देवर्षि जाओ, देखो बाल कन्या है, उसके अंदर इतना ऊंचा भाव बन गया है राम राम करते करते कि हमारे गुरुदेव हमारी तपस्या से आए थे, प्रसन्न होके हमें वर देख गए। और ये धन दौलत क्या चीज होता है, कहाँ जाके बताओ। तो गुरुदेव नहीं थे, वो डाकू महाराज थे, वो लूट पाट के गए, बिटिया तुम खाओ पियो। देवर्षि आए तो बोले हम देवर्षि नारद हैं, भगवान राम के प्रचारक हैं बेटा, हम बहुत करीब उनके रहते, उन्होंने मुझे भेजा है, जाके बिटिया के समझाओ। तो कहा बिटिया तुम खाओ पियो, ये बंधन खोलने दो। बोले नहीं, मेरे प्राण चले जाए लेकिन ये बंधन मत खोलो। मेरे गुरुदेव कहे जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ये बंधन नहीं खोलना, और तब तक तुम कुछ खाना पीना मत। अब तो गुरुदेव आएंगे तभी भोजन करोगे, नहीं मेरे प्राणांत हो जाए। देवर्षि सोचेगी यार अजीब बुद्धि इसकी है, इसके दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। अब वो देवर्षि भगवान की बात के कहा क्या करे, अरे कहाँ जाओ, इसके गुरु को ढूंढो, अब उसको ले आओ। अब देवर्षि अंतर जगह से पता किए तो वो एक जगह जुआ खेल रहा था, तो लूटा पाटा बढ़िया था, माल मिलन और जुआ चल रहा था, दारू चले दिए। पहुंचे देवर्षि, बोले अरे भाई ये गुरु महाराज इधर आओ। अरे बोले महाराज का है? बोले हम कहाँ गुरु है? कहा इधर आओ, तुम जो जाल बीन के आए हो, आओ इधर। ले गए कान में, कहा लड़कियों को क्या बोल के आए, तुम्हारे गुरु महाराज है, उनका सारा ज्वेलरी उठा लिया है, रुपया पैसा उठा लिया है, और बोले जब तक मैं नहीं आऊँ खाना पीना मत। वो सारा दिन सारी रात ऐसे बदी पड़ी है, सब छोड़ने को बोल रहे, छोड़ने को नहीं तैयार है सब कुछ। तुम ऐसे ऐसे बोल के आए, मेरे गुरुदेव आ गए, तुम चलो अब वहीं।
अरे बोले महाराज हम तो चोर डाकू थे, लूट पाट के आए, मुंह से इसलिए कि लड़की चिल्लाती थी। हम बोले तुम्हारे गुरुदेव है, और वो पूजा कर रही थी, तब हम समझ गए पूजा कर रही थी, इसी में इसको फंसा दो, मान जाएगी। उस भाव के नाते हम उसको बेवकूफ लूट बना के लूट के ले आए। कहा अब कुछ भी हो, लेकिन अब चलना तो आपको है ही है, सीधे चलो ना, हम टेढ़े लेके चलेंगे। तब बोले कि ठीक है महाराज चलो। गए, जब इनको लेके गए तो वो देखे, बोले गुरुदेव आ गए, वो प्रणाम किए। बोले ठीक है बिटिया, अब हम तुम्हारा ये बंधन खोल दे रहे, अब तुम खाओ पियो। और गुरुदेव को प्रणाम किए, बैठे। बोले गुरुदेव आपने कहा था, इसलिए मैं बैठी थी, आपका इंतजार कर रही थी, आप आएंगे आएंगे। कहीं हाँ बिटिया इसलिए आया। अब देवर्षि के सामने लगे रोने। कहा देवर्षि मैं कैसे इसको विश्वास दिलाऊं, मैं गुरुदेव नहीं हूँ, हम एक चोर थे, लूटने की जगह हमें नहीं मालूम था कि इसमें ये लड़की है इस रूम में, नहीं तो हम दूसरे रूम में फाँद के जाते, लेकिन इसमें कूद पड़े थे, यही मिली। ये पूजा में ध्यान में बैठी थी, पूछी कौन हो, तुम बता दिए कि हम तो तुम्हारे गुरुदेव है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए और हम प्रकट हो गए हैं, अब बिटिया बर मांगो। बोली गुरुदेव आगे जो आप कहो। कहा बेटी सारा गहना ले आओ, गठरी बांध हमें दे दो, तुम खड़ी एक रस्सी ले आओ, अब तुम दीवार से खड़ी हो जाओ, मैं रस्सी से बांध देता हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आओ तुम कुछ खाना पीना मत, ऐसी खड़ी रहना। तो बोले बेटी देखो, हम कुछ भी हो, लेकिन हमारा इरादा गलत था, पर भाव गुरु का मैं उस जगह बोल दिया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति प्रबल थी जो कि उस भाव को कैच कर लिया, और वो भाव सीधे पहुंचा जाके भगवान के यहाँ टकराया। तो भगवान दिवस से भेजे जाओ, वो एक चोर ससुरा गुरु के नाम पे बन गया है। अब वो बेटी के, वो तो भक्त अपनी है, पर वो तो महाडाकू है गुरु के नाम पे। अब वो, अब ऐसे करके तो सब प्रसन्न हुए। तो वो बोले देवर्षि बोले कि अब बताओ तुम तो कहा है महाराज, हम तो सोच रहे कि ऐसी कन्या के आगे इसकी जिसकी इतनी प्रबल भक्ति हो, हम तो क्या बताएं, मेरा जीवन बन जाए, हम तो अब इनके शिष्य के रूप में इसको गुरु बनाता हूँ, मैं शिष्य के रूप में रहूंगा, और इस लाइन का मैं त्याग करता हूँ लूट पाट का। आखिरकार लूट पाट का लाइन में त्याग कर दिए, करके वो भी भक्ति लाइन में लग गए। तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी भाव प्रकट हो जाते हैं। भाव में कभी कभी, जैसे एक बार कुत्ता आया रोटी लेके चला गया, तो वो घी की कटोरी लेके जा रहे, ए भगवान रुक जाओ, सूखी रोटी है उसमें घी नहीं लगा है, हम घी लगा देते कैसे खाओगे आप। पीछे पीछे जा रहे, कुत्ता आगे आगे, जो सुन रहा है कुत्तों के पीछे जा रहे थे, कर क्या रहे। तो बोले रुक जाओ भगवान, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, घी चपोड़ दो, घी चपोड़ दो, कैसे खाओगे सूखी रोटी, कैसे खाओगे। तो लोग बोले अभी इसके जैसा मुंह के संसार में। अरे कुत्ता झपट के ले गया, सूखी रोटी, चुपड़ी रोटी सूखी रोटी देखेगा, तो जैसे पाया गया लेके। तो कुल मिला के भाव उनका उत्तम था, उनको कुत्ते में भगवान दिखा, भगवान तत्काल वहीं से प्रकट हुए, क्योंकि आत्मा सब में है। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए। कोई संत जिनका मैंने सुना था, तो ऐसे ही है कि भाव बनते 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 बनते, जैसे भगवान आप लोगों को संत का महत्व देते देते अब आपको इज्जत देने लगे कि इनके ये जो खाएंगे इनका जूठा मैं खाऊंगा, इनको आज बुला के इनका भंडारा करो, इनको खिलाओ, इनको सम्मान दो। तो ये कुल मिला के वो सम्मान देते 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 संत एक पूंजी नहीं कमाता, चौतरफा पुण्य से कमाता है। जो उसमें भाव, भगवान की कृपा होती, भाव की हमें लगता है उत्पत्ति भी भगवान से ही है। भगवान का हमें लगता है एक नाम अगर भाव कहा जाए तो बुरा तो नहीं लग रहा है हमें। तो वो भाव जो है आप लोगों को पैदा करने के लिए, या जैसे भी भगवान की इच्छा जो भी हो, तो मुझे नहीं मालूम, हमें तो इतना ही आदेश दिया कि जाके कुछ बोल दो, तुम बोलने आया। कि आप लोगों के अंदर वो भाव धीरे धीरे से आते 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 एक दिन अपने को ही भूल जाओगे, सब भगवान है हमें दिख रहा है। तो पुण्य जब बढ़ने लगती है, भगवान अपना सर्वत्र दिखाई नहीं देने लगता है सबके अंदर। तो ऐसे ही है, भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत है। तभी रह रहे कि आप लोगों को भंडारा करवा खिलाते हैं, अब कहते हैं ये लोग खाए, तो अब जब आप लोग दिल से खा दो तो बताते हैं कि मैं तृप्त हो गया, आज खुद पेट भर के खाया। तो वही हम पूछते हैं कि
आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग खाए तो खाए पेट भर के कैसा लगा, तो आप लोग बताए मैं अच्छे से खाया, पेट भरा, अच्छा लगा। तब मिलान हो जाता है ना, भगवान भी सही कह रहे। जब उनका भक्त खाया दिल से तो मतलब भगवान खाए। और उन्हीं के भाव से ये खाने में स्वाद भी आता है। नहीं तो रूखी सूखी रोटी में भी आदमी तृप्त हो जाता है, तो उसमें कुछ स्वाद ही आता होगा तभी तो। बोलो राम राम की जय।